नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 120 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप ये लगाना बिहार आंसर। क्या लगाओगे? बिहार आंसर लगाना। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये काम आप लोग फटाफट कर लो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। जन्म के बाद मानव की तंत्रिका ऊतक में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता? नहीं होता पूछा है मित्रों। आकार में कमी, संरचना में बदलाव, आकार में वृद्धि, कोशिका विभाजन। तो क्या नहीं होता? तो जो नहीं होता है वो है कोशिका विभाजन। ये नहीं होता, आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होते हैं? यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सोचिए क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा गैस का प्रसार द्रव से अधिक होता है, इस वजह से। इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, मराठा शासक शिवाजी की सलाह परिषद को क्या कहा जाता था? मराठा शासक थे शिवाजी और इनकी जो सलाह परिषद थी उसको क्या कहते थे? ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा अष्ट प्रधान कहते थे। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट करने की कोशिश करिए। इसका आंसर आ जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस, इसके बीच में लड़ा गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा धूप के चश्मे बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। धूप का अगर आपको चश्मा बनाना है तो जिस कांच का प्रयोग करोगे उसका नाम है क्रूक्स कांच या कुक्स कांच बोलते हैं। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप लगाना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन करेंगे तो उसको बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। आगे देख लेते हैं मित्रों नौवां क्वेश्चन। वीर सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर क्या लिखा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि वीर सावरकर अंडमान के सेलुलर जेल में थे और उन्होंने उस दीवार पर क्या लिखा? तो उस दीवार पर उन्होंने लिखा भारत का इतिहास। आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। वाटरलू कहां पर है? फ्रांस में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो वाटरलू आपको पड़ता है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहते हैं, ऐसे प्रश्न जिनको पढ़कर लास्ट के 5 से 6 घंटे में आप पढ़कर 20 से 25 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के चाहिए, तो इस नंबर पर मैसेज करो 9243449122। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करिए। जिसको भी चाहिए वो ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये फ्री नहीं है, तो जो इंटरेस्टेड है वही करना, जिसको भी अगर लेना है वही करना, बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार का वितरण समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों याद रखिए ये पेरिस में होता है। सॉरी, पेरिस में नहीं, ओस्लो में होता है। माफी चाहूंगा मैं, ना शांति पूछा है ना, शांति पूछा है। नोबेल का शांति कहाँ होता है? तो ये ओस्लो में होता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया? तो एक भारतीय महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ये आंसर परफेक्ट आ जाएगा। बात करते हैं 13वें की। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर? इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर? ब्रुसेल्स, पेरिस, लियोन्स जो कि फ्रांस में है, जेनेवा। देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लियोन्स, जो कि कहां पर है? फ्रांस में। आगे देखिए 14, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा के रूप में आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण क्या है? वाहनों का धुआं, पेड़ों की कटाई, फैक्ट्री प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा पेड़ों की कटाई। क्या आंसर आ जाएगा? पेड़ों की कटाई। आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन गैस से किस प्रकार की गंध निकलती है? तो ओजोन गैस जो होती है उसमें निकलती है सड़ी मछली जैसी गंध। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 17 क्वेश्चन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 18 क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा डी, रसिया था। इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए तारों का जीवन काल किन पर निर्भर करता है? तारों का जीवन काल निर्भर करता है द्रव्यमान और चमक पर। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर।
आगे देखिए 20 क्वेश्चन, तारों का रंग। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो तारों का रंग होता है, तारों का रंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रंग जो डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है ताप के ऊपर। ताप के ऊपर आपके तारे का रंग जो है डिपेंड करता है ताप के ऊपर। आगे देखिए 21, कालाजार रोग किसके द्वारा फैलता है? तो कालाजार रोग फैलता है दोस्तों सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है उसकी वजह से फैलता है। आगे देखिए 22, जल के शोधन हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल का अगर आपको शोधन करना है तो किस गैस का प्रयोग करोगे? तो इस गैस का नाम है दोस्तों क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लोरीन गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 23, विटामिन B12 किस में अपने आप बनता है? दोस्तों किस में बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जंतुओं में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 24, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है यह डिप्थीरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। सी आंसर आएगा। आगे देखिए 25, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार कब आए थे? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 25 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर, 17 नवंबर 1921। 17 नवंबर 1921 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, अमृतसर नगर। अमृतसर नगर जो है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? अमृतसर नगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा गुरु रामदास ने। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इसका जो इसके लेखक है वो है RC दत्त। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 28, तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कठिया व्यवस्था जो है ये चंपारण से संबंधित है भाई, चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके आप लोग ये बताओ कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। 29, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। याद रखना, वैलेंटाइन सिरोल का नाम आपको याद रखना है। वैलेंटाइन सिरोल कौन थी? तो ये थी इंडियन अनरेस्ट जो बुक है इन्होंने लिखी है। 30 देखो, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था ये कर्मनाशा नदी है, इसके किनारे लड़ा गया था। सी आंसर आएगा। 31, समाचार पत्र संविधान की किस सूची में आता है? तो समाचार पत्र आता है समवर्ती सूची में। आपको पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची क्या होती है? तो समवर्ती सूची में दो जगह के विषय होते हैं, केंद्र का भी और राज्य का भी। तो समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची में आता है। 32, यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना सना। सना जो है यमन की राजधानी है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा? तो ये खोन जलप्रपात है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। सी आंसर आएगा। आगे देखिए 35, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की जो राजधानी मित्रों ये है हेलसिंकी। हेलसिंकी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 36, भारत में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी में होती है। यूपी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो नहर है उसका नाम है ग्रांड एनीकट। ग्रांड एनीकट इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रांड एनीकट। 38 देखो, मवेशियों में खुर रोग किसके कारण होता है? तो मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु की वजह से। किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से। विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, चलिए 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा षणमुखम चट्टी ने। आंसर आ जाएगा डी। आगे देख लेते हैं 40 क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 41, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पुणे में है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आगे देखिए 42, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ना एक ऐसी लैंग्वेज है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 43, मुगल गार्डन कहाँ पर है? तो मुगल गार्डन है आपके राष्ट्रपति भवन में। आगे देखिए 44, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय ये एर्नाकुलम में है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी। आगे देखिए 45, हेलमुट कोल कौन थे? हेलमुट कोल कौन थे? तो अगर ये पूछा जाए तो जर्मनी के चांसलर थे। हेलमुट कोल का नाम याद रखना, जर्मनी के चांसलर थे। 46, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर जो डेट है ना, इस डेट को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 47 होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी की खोज की थी सैमुअल हैनीमैन ने। आंसर आ जाएगा सी। 48 देखो, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इनका नाम क्या है? तो गाइस इनका जो नाम है वो है डी आएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आंसर आ जाएगा डी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बी, 14 नवंबर को। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था, सी आंसर आएगा 1951 में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलिए 51 देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद में है। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। 52 कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता नगर की स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा जॉब चारनाक ने की थी। आंसर आ जाएगा सी। 53 झील के अंदर झील कहाँ स्थित है? झील के अंदर झील कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कनाडा में। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 54 काला पर्वत किस देश में स्थित है? काला पर्वत, तो काला पर्वत भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में। भूटान में क्या है दोस्तों? तो भूटान में काला पर्वत है। 55 देख लेते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है दोस्तों? तो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। आगे देखिए 56वां क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे कोलकाता। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए नेक्स्ट। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों सुमेरियन। सुमेरियन इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा 1981 में। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 59। इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये किया था यूनानियों ने। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 60 क्वेश्चन। रबर किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो रबर जो है ना दोस्तों ये भूमध्यरेखी जो जलवायु होती है ना, भूमध्यरेखी उस प्रकार की जलवायु का पौधा है रबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 61। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? दिल्ली का जो लाल किला है उसमें स्थित है मोती मस्जिद, वहां पर वो किले का निर्माण कराया था। आगे देखिए 62। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा 1909 में। 1909 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। सी इसका राइट आंसर आएगा। 63वां क्वेश्चन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया जाता है। 63 का आंसर आ जाएगा, 63 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64 देखो। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। 65 देखो। भारत में पहली बार आईएएस परीक्षा कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जुलाई 1947 को। बी आंसर आएगा। 66। सीरिया की राजधानी कौन सी? सीरिया की राजधानी अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा दमिश्क है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 67 क्वेश्चन। बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की जो राजधानी है वो है लापाज। याद रखना लापाज जो है ना दोस्तों, लापाज ये किसकी राजधानी है? तो ये बोलीविया की राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। 68 देखते हैं। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की कंपनी है? वर्जिन एयरलाइंस जो है दोस्तों ये ब्रिटेन की कंपनी है। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए 69 देख लेते हैं। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो लगाना आंध्र प्रदेश में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 70 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च जो पद है वो है फील्ड मार्शल का, जनरल का, माफी चाहूंगा। जनरल जो पद होता है ना, जनरल, ये जनरल का पद जो है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। फील्ड मार्शल नहीं आएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर आएगा जनरल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 71 देख लेते हैं। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर है? तो टेनिस अकादमी आपके गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। 72। कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1990 में हुआ था। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आंसर आ जाएगा बी। 74 देख लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। कटक पड़ता है आपके उड़ीसा में। 75 संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे 75 तो इसका आंसर आ जाएगा विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। सी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 76 उड़ीसा राज्य कब बिहार से अलग हुआ? तो उड़ीसा जो राज्य था ये बिहार से अलग हुआ 1936 में अलग हो गया था। सी आंसर आएगा। 77 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 78 अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है? अनालेक्टस जो है पवित्र पुस्तक है, किसकी मानी जाती है बताइए? 78 क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कन्फ्यूशियस की। आंसर आ जाएगा कन्फ्यूशियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 79 पिकिंग किसका पवित्र स्थल माना जाता है? पिकिंग जो है ये पवित्र स्थल है दोस्तों, और ये ना कन्फ्यूशियस का माना जाता है। सी आंसर आएगा। 80 देखो, भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, आगे देखो, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में क्या हुआ था? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। 82 सूचना का अधिकार आरटीआई सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो आरटीआई जो है ना राजस्थान में लागू हुआ सबसे पहले। राजस्थान इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 83 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कुल कितने प्रकार के रिट जारी करता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 5 प्रकार के रिट। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज की सिफारिश की गई? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 85 भारत में सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? सबसे बड़ी विधान परिषद आपके यूपी में है, तो यूपी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 86 क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 85। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 87 टेबल टेनिस की पहली विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1926 में लंदन में हुआ था, तो आंसर आ जाएगा बी। 88 देखो, एरियाना किस देश की वायु सेवा कंपनी है? एरियाना जो है किस देश की वायु सेवा कंपनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान की है एरियाना। सी आंसर आएगा। आगे देखो 89 पंचायती राज प्रणाली की सबसे निचली इकाई क्या होती है? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा ग्राम पंचायत होती है। आंसर आएगा सी। ठीक है, ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो, सामूहिक विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किसने किया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी, बलवंत राय मेहता ने। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें उल्लेखित है केंद्र, राज्य और संवर्ती सूचियां। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो 92 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में 180 डिग्री देशांतर को कब मान्यता दी गई? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा सी, 1884 में। 1884 इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 93 भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। जनरल मानिक शाह कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। 94 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो गाइस ये अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 95 जड़ी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? जड़ी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 96 क्वेश्चन प्रथम हॉकी विश्व कप 1971 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो बार्सिलोना में। बार्सिलोना इसका राइट आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्या लगा देंगे आप लोग? यहाँ पर सी आंसर लगा देंगे। 97 भारत में सर्वाधिक किस मानव नस्ल की प्रजाति पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो काकेसाइडस इसका राइट आंसर आ जाएगा बी आंसर। 98 वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में एक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। बी आंसर आएगा। आगे देखिए 99 नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी से कौन संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी। आंसर आएगा बी आंसर।
चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो गाइस इसका जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका नाम है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 101 क्वेश्चन। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? पॉपिंग क्रीज जो होता है ना दोस्तों क्रिकेट में, ये 4 फुट होता है। कितना होता है? 4 फुट। यहाँ लगा देंगे आप लोग बी आंसर। आगे देख लेते हैं 102। भारत में कुल कितनी प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं? तो भारत में टोटल जो है 5 प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। आगे देखिए 103। बोफोर्स तोप किस देश में निर्मित होती है? तो बोफोर्स तोप होती है दोस्तों स्वीडन में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं 104 क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पर आतंकी हमला कब हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 11 सितंबर 2001 को आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 19 सितंबर 1962। आंसर आ जाएगा बी। 106। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है यदि संसद की मंजूरी ना मिले? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 6 वीक की होती है। 6 वीक। आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए 107 देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार था जिसे जड़ी कलम की उपाधि मिली थी? जड़ी कलम की जो उपाधि मिली थी ये किसे मिली थी? तो जड़ी कलम की उपाधि मिली थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। किसको मिली थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 108। भारत में प्रथम भारत समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना कब हुई? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी 1949 को। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 109। किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है? हैप्पी स्लैम बोला जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन को। याद रखना जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि हैप्पी स्लैम किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन को। आगे देखिए प्रथम बार किसने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करने के लिए वाशिंगटन सम्मेलन में प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका इसका राइट आंसर आएगा। गाइस टोटल मैंने आपको 110 क्वेश्चन कराए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और नोट्स लेने के लिए बताई दिया इस नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप में, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। नंबर है 9243449122। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।